हेलो एवरीवन, आज हम ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं बजाज पल्सर 220cc बाइक का। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट थी बाइक्स का ओनरशिप रिव्यू मैं अपने वीडियोस में कवर करूं, तो आज हम बात करेंगे एक टाइम की मोस्ट पॉपुलर और ड्यूरेबल बाइक बजाज पल्सर के ओनर से और पूछेंगे उनसे उनका पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। बजाज पल्सर शुरू से ही बहुत ही सारे इंजन ऑप्शंस के साथ कंपनी ऑफर करती रही है, लाइक 125, 150, 180, 200, 220। हाल ही में 250cc मॉडल भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। ये जो बाइक आपके सामने है, कंपनी इसके अंदर 220cc सिंगल सिलेंडर ऑफर करती है जो 20.11 bhp पावर डिलीवर करता है 18.55 Nm टॉर्क के साथ। ऑयल कूल्ड इंजन सिस्टम इसमें आपको मिलता है जो इंजन को लॉन्ग रन्स पे हीट नहीं होने देता। 15 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 3.2 लीटर रिजर्व के साथ। डबल डिस्क ब्रेक के साथ आपको ये मॉडल कंपनी ऑफर करती है। व्हील साइज की अगर हम बात करें तो 17 इंची अलॉय व्हील्स के साथ पल्सर 220 आपको मिलती है। वहीं सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिलता है और रियर सस्पेंशन के लिए 5 वे एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर आपको पल्सर में मिलता है। बाइक का कर्व वेट है 160 kg और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं पल्सर 220 के ओनर से और जानते हैं उनका अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई कब ली थी आपने ये पल्सर? भाई ये मैंने ली थी जून 2014 जून 2014 में। ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं भाई बाइक को। हाँ जी। भाई जब आपने ये पल्सर 220 ली थी तो स्पेशली कुछ मन था, कुछ अट्रैक्शन था पल्सर की तरफ या कोई और भी ऑप्शंस ट्राई किए थे मार्केट में? नहीं, बेसिकली पल्सर ही लेनी थी 220, तो मैंने कोई ट्राई नहीं की थी, यही लेनी थी। सीधे गए और यही लेके आए? जी। मार्केट में और भी ऑप्शंस होंगे इसके, एवेंजर वगैरह थी, R15 भी आती थी। नहीं, तब लेना यही था, मतलब 220 ही लेनी थी, इसलिए मैंने कोई और ट्राई करी भी नहीं। कितने की पड़ी थी भाई ऑन रोड आपको ये लगभग 1 लाख के अराउंड ही पड़ी थी। लगभग 1 लाख की। हाँ। ठीक है। आज भी इसकी मार्केट प्राइस अपनी जगह ये इंक्रीज ही हुआ है, बढ़ ही गया है अब तो पहले से तो। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई 7 साल में कितनी चल चुकी है आपकी पल्सर 220? भाई लगभग 37,000। 37,000। तो भाई 37,000 चलाने के बाद आप बजाज की परफॉर्मेंस को क्या जज करेंगे? आज भी मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई कैसी भी। कभी कोई मेजर पार्ट इशू, इंजन का इशू? नहीं, इंजन का तो कोई इशू नहीं है, बट एक दो बार पंप जो होता है, डिस्क पंप पीछे का, वो चेंज कराया है और कुछ। वो तो पानी वानी में निकलने हाँ, से भी बस। मैंने सुना है, इस वजह से फ़र्क पड़ता वो है। पानी अगर की वजह इंजन से। परफॉर्मेंस की बात करें, आज भी दमदार है। जो आपने गाड़ी नई ली थी और जो आज है, टाइमली आप सर्विस कराते हैं, परफॉर्मेंस कैसा है ओवरऑल? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कैसी भी। कुछ लोगों का वही मैंने smooth सुना है। था जिनके पास यामा की बाइक्स थी, उनके 20-25 हज़ार में इंजन हो गए। अच्छा। पर नहीं, मुझे अभी तक कोई इंजन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एज सच कोई बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टू टाइम सर्विस होती है इसकी, टाइम से अपना। तो भाई सर्विस इसकी किस इंटरवल में होती है? यही 2-3 हज़ार किलोमीटर पे करा देता हूँ, 3-3.5 हज़ार पे। और लगभग क्या खर्चा आ जाता है बजाज पल्सर 220 की सर्विस का? ज़्यादा नहीं, ऐसे ही 1200-1500 रुपये मैक्स टू मैक्स। 1500। तो भाई क्योंकि सर्विस मैं आप ऑयल सर्विस मोटोन का डलवाता हूँ थोड़ा। आप जी। सर्विस सेंटर से सर्विस कराते हैं या प्राइवेट? नहीं, बाहर ही कराता हूँ। बाहर ही? मेरा अपना एक मिस्त्री है, उससे कराता हूँ। उसमें कोई खास फर्क भी नहीं रहता होगा एजेंसी और उसमें जाके? नहीं, कोई ज़्यादा खास। तो भाई आपने सर्विस सेंटर से इसकी कितनी सर्विसेज ली थी? मैंने सर्विस सेंटर से इसकी जो फ्री सर्विस थी वो तो ली, साथ में पेड भी 2-3 ली मैंने। फिर उसके बाद आप मार्केट से कराने लगी, तो बजाज की सर्विस सेंटर में कुछ इशू था, सर्विसेज में कुछ इशू था? टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था और सर्विस भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही पड़ती थी, कभी कुछ चेंज करा दो सर, ये हो गया। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, इतना टाइम भी नहीं होता था कि बैठो वहाँ पे। हाँ, मार्केट में आपका तुरंत हो जाता है काम। हाँ। तो भाई अगर 35,000 किलोमीटर आप कह रहे हैं, 37 आपने कवर किए हैं बाइक में, तो आपने एक स्ट्रेच में इस बाइक को कितना रन किया है? मैंने लगभग नोएडा तक, मथुरा टू नोएडा। मथुरा टू नोएडा लगभग 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर एक स्ट्रेच में। हाँ जी। तो भाई कैसा है कंफर्ट लॉन्ग राइड पे? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है बिल्कुल। और बाइक की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, हीट वीट तो नहीं हो जाती नहीं, है? नहीं, बिल्कुल भी। वैसे तो इसमें एयर कूल्ड
टेक्नोलॉजी आती है। हाँ जी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं खूब रनिंग करी है बाइक की, ऐसा नहीं है। कभी कोई हीट वीट या नहीं, बीच नहीं। रास्ते में कोई ब्रेक डाउन इशू आ गया? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ एंड टफ। बिल्कुल। तो भाई क्या एवरेज निकाल देती है 220 पल्सर? ये लगभग 30 to 35 के अराउंड, स्टार्टिंग से ही या अब आके कुछ एवरेज ड्रॉप हुआ है? स्टार्टिंग से ही लगभग। जब ये नई आई थी तब भी 30-35 का एवरेज देती थी और अभी भी बिल्कुल। 30 to 35 का एवरेज देती है। कंसिस्टेंट है बिल्कुल। एवरेज के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अगर आपको दूसरी बाइक लेनी हो अपनी, तो आप बजाज पे जाएंगे या आप बजाज को ट्राई कर चुके हैं या बजाज से थक चुके हैं, बजाज आपको बहुत पसंद है, बजाज ही लेंगे या कुछ और लेना पसंद करेंगे? नहीं, बजाज तो है बढ़िया, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एवेंजर भी है मेरे पास, बजाज एवेंजर 220, तो दिक्कत तो कोई नहीं आई किसी भी बाइक में। अगर आगे कुछ अगर प्लान होता है तो पल्सर 250 का भी प्लान है। अगर अपग्रेड्स आते हैं बजाज में तो आप बजाज लेना पसंद करेंगे या आप कुछ और कंपनी ओन करेंगे? वैसे तो बजाज में कोई दिक्कत नहीं है, बजाज लेना पसंद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, बढ़िया है बजाज। और अगर लगेगा कोई अलग तो स्पोर्ट्स बाइक में अगर कुछ तो वो देखेंगे। भाई अगर प्रोज और कॉन्स की बात कर लें हम, तो पल्सर 220 के ऐसी दो चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आई हों और दो चीज़ें जो आपको बिल्कुल पसंद ना आई हों। प्रोस की बात करें तो बाइक मतलब पल्सर इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक, ये बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स है, अपना बढ़िया रेसिंग वाली बाइक कह लो। ये बुलेट और थंडरबर्ड की तरह नहीं है कि आराम से स्टार्ट होकर मतलब चले, ज़मीन से चिपक के चलती है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, कंट्रोलिंग भी अच्छी है, मतलब बाइक प्रोस तो यही है इसके। इंस्टेंट पिकअप मतलब इंस्टेंट पिकअप है, मतलब हर चीज़ से बेटर है। और कॉन्स की बात करें तो बस यही है, एक इसका माइलेज थोड़ा सा जो एक स्पोर्ट्स बाइक के होता भी है इतना, और दूसरी कंपनी की सर्विस जो डिले करती है कि टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा देर बैठना पड़ जाता है, मार्केट में आपका जल्दी काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये वाली बात है। और बाकी आप फुल्ली सेटिस्फाइड है पल्सर 220? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू प्रखर भाई।